हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैंने प्रिंटिंग और डाई का वीडियो डाला है पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। इसी तरह से एक एक करके मैं वीडियोस डालती रहूँगी, आपको बीच बीच में से प्रैक्टिस सेट भी करवाती रहूँगी। आज मैं लेकर आई हूँ क्विज़ वाले क्वेश्चंस जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर करवाती हूँ। तो चलिए आज हम करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपके गृह सज्जा से रिलेटेड है, क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड हैं सभी। सो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस बहुत लोगों ने डाले हैं, बहुत यूट्यूबर्स ने डाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया, आप मोटिवेट हो भी गए होंगे, अच्छी बात है। और बस आप टाइम अपना मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि इट्स गुड। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि किसी को रात को पढ़ने का टाइम मिलता है, किसी को दिन में मिलता है, किसी को सुबह मिलता है, किसी को शाम में मिलता है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कीजिए, अपने कामों के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कीजिए, अपने 24 आवर्स को डिवाइड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आंतरिक सज्जा है। आंतरिक सज्जा क्या है? आंतरिक सज्जा जो है वो मनोवैज्ञानिक कला है, सामाजिक कला है, अलौकिक कला है या फिर सृजनात्मक कला है। जो आंतरिक सज्जा है वो सृजनात्मक कला है। ठीक है, आंतरिक सज्जा जो है वो सृजनात्मक कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह सज्जा के उद्देश्यों में सम्मिलित है। गृह सज्जा के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित, नहीं है, ओके, नहीं है, हमें देखना है, नहीं को ध्यान में रखना है। सुंदरता अभिव्यंजकता गृह सज्जा के उद्देश्यों में सम्मिलित है। उपयोगिता विविधता भी है, मौलिकता मितव्ययिता भी है। अनुरूपता और अनुपात जो है वो आपके गृह सज्जा के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ गृह सज्जा के उपयोगी गुण जो अभिव्यंजना को विस्तारित करते हैं। तो आपके गृह सज्जा के उपयोगी गुण जो अभिव्यंजना को विस्तारित करते हैं, औपचारिकता अनौपचारिकता है, स्वाभाविकता आधुनिकता है। तो उपरोक्त दोनों जो है वो गृह सज्जा के उपयोगी गुण जो अभिव्यंजना को विस्तारित करते हैं दोनों ही है। ठीक है, औपचारिकता अनौपचारिकता, स्वाभाविकता और आधुनिकता। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कला के तत्व हैं। तो देखिए आपके कला के कौन कौन से तत्व हैं? रेखा, आकार, रंग, स्थान, प्रकाश, नमूना, बनावट। ये 2 और 5, 6, 7, ये सातों के सातों जो हैं आपके कला के तत्व हैं। उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की देन कौन सी गृह सज्जा है? ठीक है, देखिए पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की देन कौन सी गृह सज्जा है? कार्यात्मकता, अनौपचारिकता, औपचारिकता या फिर सभी? जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की देन है वो है आपके अनौपचारिकता। ठीक है, अनौपचारिक गृह सज्जा जो है वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। औपचारिकता पूर्ण सज्जा वाले घर अभिव्यक्त करते हैं। औपचारिकता पूर्ण सज्जा वाले घर क्या करते हैं? चलिए देखते हैं इसमें। श्रेष्ठता, प्रभावपूर्णता, उत्तमता, शक्ति, मैत्रीपूर्ण, घनिष्ठता, आकर्षण, स्वागत, मौलिकता, वित्तीयता, आडंबरहीनता, ईमानदारी या फिर कोई नहीं। आपके जो औपचारिकता पूर्ण सज्जा वाले घर हैं अभिव्यक्त क्या करते हैं? श्रेष्ठता, उत्तमता, प्रभावपूर्णता और शक्ति। ठीक है, ये चीजें जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कला के सिद्धांतों में सम्मिलित है। कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं? आई होप आप सबको ये पता होगा कि कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं। कला के सिद्धांतों में आपके आ जाता है आपके लय, संतुलन, नमूना, प्रकाश, ये नहीं है। दबाव, अनुपात, संतुलन, लय, आकार, बनावट, दबाव, अनुपात। ठीक है, ये भी नहीं है। अनुपात, संतुलन, विविधता, सुंदरता, ये भी नहीं है। दबाव, अनुपात, संतुलन, लय, ये जो है आपके कला के सिद्धांतों में सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें एम्फेसिस आ जाता है, बैलेंस आ रहा है आपके, और आपके प्रोपोर्शन आ रहा है, और आपके जिसमें लय आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गृह सज्जा एवं सजावट की शैलियां कितने प्रकार की है? गृह सज्जा और सजावट की शैलियां कितने प्रकार की है हमें देखना है। गृह व्यवस्था एवं सजावट की शैलियां हैं आपके 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की शैलियां हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समय समय पर परिवर्तन करके गृह सज्जा करना तथा कक्ष में विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण करना किसके अंतर्गत आता है? तो जब आप समय समय पर गृह सज्जा में चेंजेस करते रहते हैं और डिफरेंट टाइप के जो है
जो भी शैलियाँ हैं वो यूज़ करते हैं, मिश्रण करते हैं उनका, तो वो आता है आपके विविधता के अंतर्गत, मीन्स की वैरायटी हो जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। गृह सज्जा की शैलियाँ निम्नलिखित है, तो हमें बताना है इनमें से गृह सज्जा की कौन सी शैलियाँ हैं, पारंपरिक, विदेशी, भारतीय, पाश्चात्य। सो देखिए स्टूडेंट, इनको अलग अलग करके दिया गया है, लेकिन भारतीय जो आपके गृह सज्जा की शैलियाँ हैं वे दो है, जिसको पारंपरिक और भारतीय शैली एक ही होती है और विदेशी और पाश्चात्य शैली एक ही होती है। आप विदेशी भी बोल सकते हैं, पाश्चात्य भी बोल सकते हैं। पारंपरिक को देखिए मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ, पारंपरिक और भारतीय शैली ये एक होती है। ठीक है, आप भारतीय शैली भी बोल सकते हैं, पारंपरिक शैली भी बोल सकते हैं। विदेशी और पाश्चात्य शैली एक ही होती है। तो टोटल कितनी हुई? 2। तो गृह सज्जा की शैलियां निम्नलिखित में से ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम है। मानव के भावों की सहज अभिव्यक्ति का नाम क्या है? कला, रुचि, सौंदर्य, संवेग। सो वो है कला। मानव के जो भाव हैं वो कला से अभिव्यक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कला का तत्व नमूना प्रदर्शित करता है। कला का तत्व जो है नमूना प्रदर्शित क्या करता है? ज्यामितीय, भावात्मक, प्राकृतिक, मिश्रित शैली, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। ये जो आपके है ये आपके ए और बी दोनों आ जाएगा, ज्यामितीय, भावात्मक, प्राकृतिक, मिश्रित। ठीक है, ये दोनों जो है आपके कला का तत्व का नमूना जो है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, दो बिंदुओं के मध्य बहाव, चल बहाव को क्या बोलते हैं? दो बिंदुओं के मध्य बहाव, लाइक दिस। सो ये क्या है? रेखा। तो रेखा क्या है? दो बिंदुओं के मध्य का बहाव कहलाता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, आपके शालीनता, नमनीयता एवं सहिष्णुता का भाव प्रकट करती है तिरछी रेखाएं, आड़ी, वक्र या फिर लंबवत रेखाएं। सो आपके शालीनता, नमनीयता, सहिष्णुता का भाव जो प्रकट करती है वो है आपके तिरछी रेखाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास एवं अनवर्तता का बोध कौन सा आकार करता है? खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास व अनवर्तता का बोध आपके करता है वृत्ताकार। वृत्ताकार जो आकार है वो खुशी, प्रसन्नता, हर्षोल्लास, अनवर्तता का बोध कराता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आकार की विशेषताएं होती हैं। आकार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? इनमें से आकार की विशेषताएं में आपके आ जाता है कार्यात्मकता, वस्तु का उपयोग, नमूने, कार्यात्मकता, सजावट, अमूर्तता, कोई नहीं। सो ये जो है आकार की विशेषताएं, कार्यात्मकता और वस्तु का उपयोग, ये आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को समझने में एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, कला का कौन सा तत्व प्रशंसा, शांति के भावों के साथ कक्ष में पूर्णता, भव्यता एवं विविधता में वृद्धि करता है? तो कला का कौन सा तत्व ऐसा है? तो चलिए, रंग, बनावट, रिक्त स्थान, आकार। सो आपके जो कला का जो तत्व प्रशंसा, शांति के भाव के साथ कक्षा में पूर्णता, भव्यता, विविधता लाता है वो है आपके रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, संबंधों का नियम है। संबंधों का नियम किसको बोलते हैं? संबंधों का नियम आपके बोला जाता है अनुपात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिविमीय वस्तुओं में सजावट के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात होना चाहिए। सो देखिए, जो त्रिविमीय वस्तुओं में सजावट करनी है उसके लिए लंबाई, चौड़ाई का आकार कैसा होना चाहिए, अनुपात क्या होना चाहिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का? तो वो आपके होना चाहिए इसमें देखिए 5:7:11, मीन्स की 5 लंबाई, 7 चौड़ाई और 11 जो है इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कला के किस सिद्धांत के उपयोग से विभिन्न वस्तुओं के संयोजन में समानता एवं समायोजन आ जाता है? कला के किस सिद्धांत का यूज करते हैं? तो वस्तुओं में संयोजन आ जाता है, समानता और समायोजन आ जाता है, वो देखना है हम। तो अनुपात, संतुलन, अनुरूपता, लय। सो वो आपके आ जाता है इसके अंदर संतुलन। ठीक है, संतुलन जो है उससे उसका अगर यूज करते हैं कला के सिद्धांत की तरह तो आपके इसके अंदर वस्तुओं में क्या आ जाता है? संयोजन में समानता और समायोजन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द्विसुडोल संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। द्विसुडोल संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण,
तो द्विसुडोल संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा खेल है? सीसो खेल जो होता है वो द्विसुडोल संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लय के प्रकारों में सम्मिलित है, लय के जो प्रकार है उनमें क्या क्या सम्मिलित है? तो चलिए देखते हैं। नियमानुसार व स्वच्छंद लय, सुडोल व स्पष्ट लय, औपचारिक व अनौपचारिक, अनुपात व अनुरूपता। तो लय के जो प्रकार है वो है आपके नियमानुसार व स्वच्छंद लय, ये दो जो है वो लय के प्रकारों में सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतरों में प्रयोग किया जाता है तब इससे उत्पन्न लय होती है। जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतरों में, ठीक है, तो हमें देखना है वो आपके आ जाता है इसके अंदर स्वच्छंद लय। स्वच्छंद लय जो होती है तो नमूने और इकाइयों को अनियमित अंतरों में प्रयोग किया जाता है स्वच्छंद लय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कला का वह सिद्धांत जिससे वस्तुओं व भावों के चयन एवं उनके उचित व्यवस्थापन के माध्यम से एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है। तो जो एकता का भाव उत्पन्न किया जाता है तो उसका आपका राइट आंसर आ रहा है अनुरूपता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कला का वह सिद्धांत है जिससे वस्तुओं और भावों का चयन और उनके उचित व्यवस्थापन के माध्यम एकता का भाव उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूप तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? बल का वह सिद्धांत जो विचारों, स्वरूप तथा रंगों के किसी भी संयोजन को करता है। सो ये है आपका रट, स्टेला सुंदरराज, गोल्डस्टीन या फिर प्रांग। सो दैट इज रट। ठीक है, रट जो है उनकी एक यह कथन दिया था इन्होंने कि बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूप तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। सो रट किया ये कथन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गृह सज्जा करते समय दबाव किस प्रकार डाला जाए तरीकों में सम्मिलित है। तो वो कौन से तरीके हैं कि दबाव डाला जाए, करते समय दबाव किस प्रकार से डाला जाए। ठीक है, वस्तुओं को समूहबद्ध करके, पृष्ठभूमि को सादा रखकर, विपरीत रंगों का प्रयोग करके, वस्तुओं के चारों ओर रिक्त स्थान छोड़कर। सो ये सभी जो हैं सभी सही हैं। जब गृह सज्जा करते हैं तो दबाव किस प्रकार से डाला जाए, तो ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समूहबद्ध किया जाता है वस्तुओं को, पृष्ठभूमि को प्लेन रखा जाता है, विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाता है और वस्तुओं की चारों तरफ जो है रिक्त स्थान छोड़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लयपूर्ण गति प्राप्त करने के मुख्य तरीके हैं। तो लयपूर्ण गति प्राप्त करने के मुख्य तरीके कौन से हैं? रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता, विचारों की अनुरूपता, रेखाओं की सरल संयुक्त निरंतर गति, बनावट की अनुरूपता, आकार में नियमानुसार वृद्धि और आपके उसके अलावा रेखाओं की विपक्षता द्वारा। चलिए हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या आएगा? रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता, ये भी है लयपूर्ण गति प्राप्त करने के मुख्य तरीकों में। उसके अलावा विचारों की अनुरूपता, आकार की पुनरावृत्ति भी आ रहा है। ठीक है, आकार की पुनरावृत्ति नंबर 1 पर। ठीक है, रेखाओं तथा नमूनों की स्थानांतरता नंबर 2, ये भी आ रहा है। विचारों की अनुरूपता इसके अंदर नहीं है। रेखाओं की सरल व संयुक्त निरंतर गति नंबर 4। उसके अलावा बनावट की अनुरूपता इसके अंदर नहीं आता। आकार में नियमानुसार वृद्धि नंबर 6 और रेखाओं की विपक्षता द्वारा तो नंबर 7। 1 2 4 6 7 इज द राइट आंसर। सो 1 2 4 6 7 ये ऑप्शन नंबर आपके 1 में मिल रहा है। ठीक है, तो आपके नंबर 1 नंबर 2 ये आ रहा है। उसके अलावा नंबर 3 नहीं है, नंबर 4 है, नंबर 5 नहीं है, 6 और 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुरूपता के सहयोगी तत्व हैं। तो अनुरूपता के सहयोगी तत्व कौन से हैं? 5 6 4 3। तो अनुरूपता के सहयोगी तत्व कितने हैं? अनुरूपता के सहयोगी तत्व हैं 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विचारों में अनुरूपता लाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो विचारों में अनुरूपता लाने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? कल्पना शक्ति, सृजनशीलता, समय उपयोग, कल्पना शक्ति व सृजनशीलता। तो वो आपके आ रहा है इसके अंदर विचारों में अनुरूपता लाने के लिए कल्पना शक्ति और सृजनशीलता दोनों ही चीजें उपयोग की जानी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे आज की वीडियो का। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, डेफिनेटली होंगे आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल।
और आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और अगर क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं सो 5 o'clock डेली क्विज होता है टेलीग्राम पर, विनायक बिलीवर्स क्लासेस पर। आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको कहीं भी लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को और सॉलिड कीजिए। एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।